कितना भी आप शेर बनिए तो कोई सवा शेर आ जाता है। अनंत सिंह ने भौकाल बना के रखा था और उसके चमचों ने कि भाई मोकामा में तो छोटे सरकार की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता है, वो भौकाल ख़त्म हो गया। आप पर गोलियां चल रही है, आप ही के इलाके में आप भाग रहे हैं, तो वो तो सोनू मोनू गिरोह ने आपका ख़त्म कर दिया। मामला ये है कि सोनू मोनू का एक ईंट भट्ठा है। ईंट भट्ठा में उसने मुकेश सिंह नाम के एक आदमी को मुंशी बना के रखा था जो हमजा गाँव का है। और बाद में सोनू मोनू ने हिसाब जोड़ा तो उनको लगा कि कुछ लाख रुपए का इसमें हेर फेर किया गया है, तो उन्होंने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की और उसके घर पर ताला लगा दिया। तो मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के यहाँ। अब अनंत सिंह तो अपने को छोटे सरकार समझता है, उसके चमचे भी उसको छोटे सरकार ही कहते हैं। तो अनंत सिंह पूरा लाव लश्कर के साथ उस गांव में पहुंच गया। अब जब सोनू मोनू ने देखा कि इतने हथियार वाले आए हैं तो उनको लगा कि हमारी भी जान जा सकती है, तो उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर अनंत सिंह की तरफ से गोलियां चली और कहते हैं कि लगभग 100 राउंड फायरिंग हुई है दोनों ओर से मिलाकर। कल के पहले सोनू मोनू गिरोह का नाम बिहार में कोई नहीं जानता था, मुट्ठी भर लोग जानते थे, आज हर कोई जान रहा है। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे सर? सुशासन की सरकार कहा जाता है। अब पलटू राम इतना सुशासन का ढोल बजाते हैं कि हमारा क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। और जिन लोग को जेल में होना चाहिए अनंत सिंह और सोनू को, तो वो लोग तो डंके की चोट पर इंटरव्यू दे रहे हैं। बाहुबली अनंत सिंह पे कल जो है ताबड़तोड़ गोलियां चली। सोनू मोनू गैंग ने गोलियां चलाई, ऐसी खबरें चल रही है। कौन है सोनू मोनू गैंग, यही जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, कौन है सोनू मोनू गैंग जो बाहुबली पे गोलियां चला रहे थे? देखिए, शुरू से मैं दर्शकों को समझाता हूँ, ये जो अनंत सिंह है ये बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है और इसका गिरोह काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वही इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह 5 बरस तक जेल में था, बेऊर जेल में। पिछले साल 16 अगस्त को बाहर निकला है और बाहर निकलने के बाद पूरे इलाके में घूम रहा है जनसंपर्क में, क्योंकि नवंबर में इसको मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ना है। अब कल ये चौंकाने वाली खबर आई है। खबर ये है कि बाढ़ अनुमंडल में एक मराची थाना है और मराची थाना में एक पचमहला ओपी है जो लखीसराय की सीमा से लगा हुआ है। पचमहला ओपी में गांव है नौरंगा जलालपुर। इस गांव में ही 2 भाई हैं सोनू मोनू, जो मतलब गिरोह चलाते हैं, अपराधी हैं। इनके पिता प्रमोद कुमार पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। इनकी जो माँ है उर्मिला सिन्हा, वो वहाँ की मुखिया है। अब ये सोनू मोनू पहले मुख्तार अंसारी के शूटर्स का काम करते थे, फिर इन्होंने ट्रेनों में डकैतियाँ डालनी शुरू की। फिर मोनू जो है उसके पास से हथियार मिला, वो अगम कुआं के एक थाना में महीनों तक जेल में था, उस मामले में अभी छूटा है हाल में। अब मामला ये है कि सोनू मोनू का एक ईंट भट्ठा है। ईंट भट्ठा में उसने मुकेश सिंह नाम के एक आदमी को मुंशी बना के रखा था जो हमजा गांव का है। और बाद में सोनू मोनू ने हिसाब जोड़ा तो उनको लगा कि कुछ लाख रुपए का इसमें हेर फेर किया गया है, तो उन्होंने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की और उसके घर पर ताला लगा दिया। तो मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के यहाँ। अब अनंत सिंह तो अपने को छोटे सरकार समझता है, उसके चमचे भी उसको छोटे सरकार ही कहते हैं। तो अनंत सिंह पूरा लाव लश्कर के साथ उस गांव में पहुंच गया, जो मतलब उसके जो गुंडे मवाली होते हैं, हथियार बंद लोग, आधुनिक हथियार चमचमाते हुए पहुंच गए। अब जब सोनू मोनू ने देखा कि इतने हथियार वाले आए हैं तो उनको लगा कि हमारी भी जान जा सकती है, तो उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर अनंत सिंह की तरफ से गोलियां चली और कहते हैं कि लगभग 100 राउंड फायरिंग हुई है दोनों ओर से मिलाकर। ऐसे पुलिस ने सिर्फ 3 खोखे बरामद किए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतने कम खोखे कैसे बरामद हुए। तो यही स्थिति, अनंत सिंह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से भागा है। और अभी तो सोनू का भी इंटरव्यू आ रहा है चैनलों पर, उसकी माँ पिता सबका इंटरव्यू आ रहा है। तो इसमें देखिए 2-3 बातें हैं इस पूरे कांड में। एक तो ये बात है कि एक जो अनंत सिंह ने भौकाल बना के रखा था और उसके चमचों ने कि भाई मोकामा में तो छोटे सरकार की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता है, वो भौकाल ख़त्म हो गया। आप पर गोलियां चल रही है, आप ही के इलाके में आप भाग रहे हैं, तो वो तो सोनू मोनू गिरोह ने आपका ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात है कि इसमें कुछ राजनीति भी जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं देख रहा था इंटरव्यू में तो उसके पिता ही कह रहे हैं सोनू मोनू के कि हम लोग भाजपा के लोग हैं। और अनंत सिंह यदि मोकामा से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो और भी बाहुबलियों की उस पर नज़र है, गिद्ध दृष्टि है मोकामा पर। तो मेरा यही कहना है पुलिस से कि इसमें पुलिस को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कल को पुलिस यदि पहुंची थी तो कायदे से पुलिस को अनंत सिंह को हिरासत में ले लेना चाहिए था, क्योंकि अनंत सिंह खुद कह रहा है कि हमारी ओर से गोलियां चलाई, तो उसके हथियारों की जांच होनी चाहिए कि लाइसेंसी हथियार है कि अवैध हथियार है, लेकिन पुलिस ने उसको जाने दिया। तो ये एक तरफा कार्रवाई है। पुलिस को सोनू मोनू पर भी एक्शन लेना चाहिए और अनंत सिंह पर भी एक्शन, और इन तीनों की गिरफ्तारी होगी तभी उस इलाके में शांति आएगी, नहीं तो ऐसे ही खूनी जंग
छिड़ी रहेगी। आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सोनू भी इंटरव्यू दे रहे हैं, अनंत सिंह भी इंटरव्यू दे रहे हैं सर। अब ये तो आप समझिए कि बिहार में क्या अराजक स्थिति है ना। पलटू राम इतना सुशासन का ढोल बजाते हैं कि हमारा क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। और जिन लोग को जेल में होना चाहिए, अनंत सिंह और सोनू को, तो वो लोग तो डंके की चोट पर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये दिखाता है कि पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है, बिहार में कानून का इकबाल ख़त्म हो गया है। जिसको जेल में रहना है वो अपना इंटरव्यू दे रहा है, हीरो बन रहा है जी। एक और फिर से जो है सर गैंग वॉर स्टार्ट हो गया है बिल्कुल बिहार में। बिल्कुल। और यह गैंगवार यदि नहीं रोका गया तो मैंने कहा ना कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे ये खूनी जंग बढ़ती जाएगी और इसमें बहुत लाशें बिछ जाएंगी। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे सर, सुशासन की सरकार कहा जाता है। अब पलटू राम क्या करेंगे? एक तो पलटू राम का अब दिमाग ही ठीक से नहीं काम कर रहा है। उनको तो लग रहा है कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी, तो वो तो एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं। और यदि दिमाग काम भी करेगा तो अनंत सिंह के खिलाफ तो कुछ करेंगे नहीं। अनंत सिंह का तो वो बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं, मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर, खुद लदमा उसके गांव दौड़े दौड़े जाते हैं। तो पलटू राम से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है जी। सर कहा जाता है कि अनंत सिंह बहुत बड़े बाहुबली है, लेकिन उनपे सोनू मोनू गैंग ने गोलियां चला दी, ऐसा कैसे? अब वही होता है, कितना भी आप शेर बनिए तो कोई सवा शेर आ जाता है ना। तो अनंत सिंह से बड़ा सोनू मोनू गैंग। अब तो कम से कम कल की घटना के बाद तो लग ही गया कि आपसे बड़ा भले नहीं है लेकिन आपसे झुकने वाला भी नहीं है, हाँ है ना। ये तो उसने बता ही दिया कि इतना नहीं आसान है कि आप उसे गांव में जाके उसको आप डरा धमका दीजिएगा। उसने तो आपको ललकार तो दिया ही ना। कल के पहले सोनू मोनू गिरोह का नाम बिहार में कोई नहीं जानता था, मुट्ठी भर लोग जानते थे, आज हर कोई जान रहा है। हाँ। तो ये आपके सामने उसने एक चुनौती तो पेश कर ही दी ना जी। सोनू का एक इंटरव्यू भी हमने देखा सर, उसमें वो कह रहे थे कि अनंत सिंह कहाँ से इतना पैसा लाए, मतलब बहुत बैकग्राउंड के बारे में बात उसके तो बोल रहे सही है। अनंत सिंह के पास जो इतना पैसा है वो तो अब कुछ लोग कहते हैं कि एनटीपीसी बाढ़ जो है उसमें उसके ठेकों से पैसे कमाया है। उसने हो सकता है रंगदारी लोगों से ली है, कोई शरीफ आदमी तो है नहीं, लेकिन उसने अकूत संपत्ति बनाई है। पटना में उसका है होटल बुद्धा हेरिटेज है, होटल बुद्धा इन है, इतनी गाड़ियों में चलता है, तो संपत्ति तो है ही। ये दुख की बात है कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी रोटी नून खा रहा है और माफिया लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। हाँ, राजनीति भी की जा रही है सर, क्या लग रहा है आपको? राजनीति तो होगी ही ना। अनंत सिंह खुद राजनीति में है, इसकी पत्नी अभी विधायक है, ये खुद विधायक रह चुका है। सोनू मोनू की हो सकता है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों। बिहार में तो अपराध और राजनीति का चोली दामन का रिश्ता है। तो जहाँ अपराध है वहाँ राजनीति है, जहाँ राजनीति है वहाँ क्राइम है, तो राजनीति तो होगी ही होगी। आने वाले दिनों में ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिलेगी सर, हाँ, गोलीबारी। वही मैंने कहा ना, इसलिए पुलिस को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं होने करनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी के साथ, निष्पक्षता के साथ बहुत सख्ती करनी चाहिए जी। मोकामा हमेशा चर्चा में बना रहता है सर, एक बार फिर से गोलीबारी को लेकर चर्चा। हाँ, ये क्या मैं कहूँ, मैं तो खुद बाढ़ में एएसपी था 1997 में, और उस समय भी मैंने देखा था। उस बाढ़ अनुमंडल में हर तरह के अपराध हैं। दियारा में अलग किस्म का अपराध है, ट्रेनों में अलग डकैतियाँ होती है, मोकामा का अलग गैंगवार है। बहुत आप कह सकती हैं कि एक बहुत गर्म इलाका है बाढ़, अपराध की दृष्टि से देखें तो हमेशा वहाँ वो जलता रहता है वो बाढ़ जी। पुलिस के लिए लेकिन आने वाले दिनों में चुनौती हाँ, होगी। बहुत बड़ी चुनौती है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। बाहुबली अनंत सिंह पे जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलती है सोनू मोनू गैंग की तरफ से, आपने सुना। पूरे मामले को बता रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। बाकी आप अब क्या सोचते पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।